मैंने सबसे पूछा था किसानों से, और कोई भी किसान इस बात के लिए नहीं मिला मेरे को जिसने कहा कि मेरे को एमएसपी मिली है पीआर को। किसी 300 कटौती है, किसी 400 कटौती है, समय पे उठान नहीं है और मतलब खरीद प्रॉपर नहीं है और एमएसपी नहीं मिल रही किसान को। लेकिन सरकार मजबूरी में वो सस्ता बेच के जा रहा है। लेकिन सरकार तो एमएसपी की दावा कर रही है ना। भाई तो हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूरत नहीं, चल किससे पूरी मंडी खड़ी है ना जी। बस बताओ भाई, कोई एमएसपी मिली है किसी को? कुछ नहीं मिल रहा जी। 300 रुपए का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। 300-400 रुपए। ये किसका है? ये अपने ही हाँ किसान की ये भाव क्या है? ये अभी ले नहीं रहे, पास नहीं करेगी, पास नहीं करेगी। 14-15 मुआसर में भी नहीं ले रहे। 300-400 रुपए कट है। 300-400 सामने क्या लगने भाई? सूखी जीरी भी नहीं खरीदी साहब। वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर खरीद नहीं है, किसान मजबूर किया जाता है। आईडी तो नहीं चल रही, कहीं 300 का कट है, कहीं 400 का कट है, और फिर उठान समय पे नहीं है, प्रॉपर उठान नहीं है। अभी गोहाना गया और मंडियों में गया, कहीं भी एमएसपी नहीं मिल रहा। किसी कहीं 300 की कटौती, कहीं 400 की कटौती, तो परेशान है किसान और उठान नहीं हो रहा, और फिर लिफ्टिंग नहीं बाद में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। तो जो ये सरकार दावा कर रही है हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसल तो हरियाणा में होती नहीं। इनका दावा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी तो करी नहीं, आमदनी तो लागत कई गुना कर दी। आज खाद के लिए किसान मारा फिर रहा है, उसके साथ और दवाई लगा देते हैं। मतलब परेशान अभी किसान मिला था मेरे को, किसान को खाद नहीं मिलता, तो किसान परेशानी है और हरियाणा में एमएसपी नहीं मिल रहा है। अनाज मंडियों में फसलों की कहीं न कहीं बर्बादी देखने को मिल रही है। कल भी एक मामला सामने आया, अभी ऑफिसर अच्छी तरह ध्यान नहीं कर, फसल की रख रखाव नहीं कर पा रहे कहीं न कहीं व्यवस्था में। जो मामला सामने आया कुरुक्षेत्र की तरफ, क्या हाँ वहाँ तिरपाल भी नहीं है, बारिश अब के लंबी बारिश हुई है, फ्लड आया है, तो किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यहाँ फ्लड आया, जहाँ नुकसान हुआ खेती का, कहीं कहीं तो 100% नुकसान हो गया। कई जगह तो मतलब अगली फसल भी नहीं बो पाएगा किसान। लेकिन सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही, ना काफी मुआवजा दे रही, ना के बराबर दे रही है। कहीं 100% नुकसान है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 15,000 की बात कह रही है। 50-60 हजार का तो ठेका ही है, और वो अगली फसल से भी वंचित हो गया बेचारा किसान को बड़ा भारी परेशानी है। खाद नहीं मिल रहा, बाग लगे होगी, फसल बुझाई शुरू होने वाली है, उसके बाद खाद नहीं है। खादों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, और मतलब जो मिलता नहीं, और उसके साथ भी दवाई लगा देते हैं जो वो लेगा, तो एक किस्म से ब्लैकमेलिंग हो रही है।